गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी बच्चों का GMS एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, करते रहें। हमारी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज मैं सूरदास के पद का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। आज आपको सूरदास के पद का दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, एक एक अर्थ, एक एक शब्द की मीनिंग आपको बताते चल रहे हैं। समझिए और प्रश्नों को भी समझते चलेंगे। ये नंबर नहीं डाले ना, ऐसे करके। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़, ब्रज को छोड़ करके मथुरा पहुंचे और मथुरा में मेला देखने के बहाने, घूमने के बहाने ब्रजवासियों को बता करके आए थे। और लेकिन कंस की मृत्यु करने के बाद, कंस की हत्या करने के बाद श्री कृष्ण वहीं रुक जाते हैं। और जब वो रुक जाते हैं तो उन समय उनका ना कोई पहचान का, ना उनका कोई मित्र, ना सखा, कोई नहीं रहता था। लेकिन श्री कृष्ण के जो करीबी थे, सबसे करीबी रहने वाले व्यक्ति थे, वो है उद्धव जी, जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। और उनको ज्ञान का घमंड होता है। कहीं कहीं स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान के घमंड को होने के कारण ही श्री कृष्ण ने अपने उदासी दिखाया, जिससे उद्धव को समझा सके, ब्रज भेज करके बता सके कि अभिमान करना ठीक नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे, पढ़े लिखे वाले उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान भी हो सकते हैं। ऐसा बताने के लिए इस पंक्ति में सूरदास ने स्पष्ट किया है। उसी स्थिति को देख करके एक दिन श्री कृष्ण अपने महल में, अपने घर में बिल्कुल उदास हो जाते हैं। आंखों में आंसू भरे रहते हैं। उसको देख करके उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो प्रभु हैं, आप किस लिए रो रहे हो? क्यों आपकी आंखों में आंसू है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, उस पर सूरदास जी लिखते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिथि साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए, उदासी अवस्था में उद्धव जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण दुखी अवस्था में है और उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। मैं ब्रज को भुला देना चाहता हूं, लेकिन भुलाए से भी भुला नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, हे उद्धव, मोहि माने मुझे, ब्रज गोकुल, बिसरत माने भूलना, भुलाए से भी भूला, ना माने नहीं, नहीं। हे उद्धव, मुझे श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से। सूरदास जी पंक्तियां हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज गोकुल भुलाए से भी भूला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं भूला जा रहा है? वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। मुझे वृंदावन की याद आ रही है। हे उद्धव जी,
मुझे वृंदावन की याद आ रही है। गोकुल वन उपवन, गोकुल के वन जंगल, बाग बगीचे, जो बाग बगीचे हैं, और सघन, सघन माने घने, जो घने कुंजे हैं, घने बावड़ियां हैं, जो लते वाले वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनकी छाया मुझे आज भी याद आ रही है। मैं चाहता हूं ब्रज को भुला दूं, लेकिन भुलाए से भी भूला नहीं जा रहा है। आज भी मुझे ब्रज की याद आ रही है, उस वृंदावन की याद आ रही है, वहां के गोकुल के वन जंगल, बाग बगीचे, बावड़ियां, लता वाले पौधे, पेड़ पौधे जो घने थे, जो सुंदर छाया प्रदान करते थे, उन लताओं की याद आ रही है, उन बाग बगीचों की याद आ रही है, उन जंगलों की याद आ रही है जहां हम सब खेला करते थे। और क्या कह रहे हैं? प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः समय अर्थात सुबह के समय, जैसे ही सुबह होती थी, रात का समय होता था, माता जसुमती, माता यशोदा को, यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख पावत, पावत माने पाना, देखकर। हे उद्धव जी, जब प्रात होती थी, सुबह का समय होता था, और जब मैं सोकर उठता था सुबह के समय, अपने नंद बाबा और माँ यशोदा को देखकर जो सुख की अनुभूति, जो मैं सुख का अनुभूति करता था, उस सुख की याद आ रही है। देख सुख पावत, पावत माने प्राप्त करना, देख माने देखकर। हम श्री अपने माता यशोदा और नंद बाबा को देख मात करके, सुबह के समय जब मैं उठता, सुबह के समय, रात का समय, उस समय माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख के मुझे अनुभूति होती थी, उस सुख की याद आ रही है। इसलिए मुझे ब्रज भुलाए से भी भूला नहीं जा रहा है। आगे, माखन रोटी दही सजायो अतिहित सात खवावत। माता यशोदा मेरे लिए सुबह ही क्या लाती थी? माखन और रोटी। माखन रोटी दही सजायो, सजाकर बढ़िया से रोटी और उस पर मक्खन दही लगाकर अच्छे से सजाकर मेरे पास लिए लाती थी। अतिहित, साथ, अति माने अत्यधिक, हित माने प्रेम से, अत्यधिक प्रेम से अपने हाथों से मुझे प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, बहुत ही स्नेह भाव के साथ मेरी माँ यशोदा माखन रोटी दही और सजा कर लाती थी और साथ में अपने हाथों से खिलाती थी। आज माँ यशोदा की याद आ रही है कि माँ यशोदा अपने हाथों से मुझे भोजन कराती थी, उसकी याद आ रही है, उस माखन रोटी की याद आ रही है। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दीनी हसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, संग माने साथ, खेलत माने खेलते हुए, सब दिन, सारा दिन या सभी दिन कह सकते हैं, सब दिन, संपूर्ण दिन, हसत सिरात, हंसते खेलते, हंसते खेलते गुजर जाते थे, शोर शराबा करते हुए। हे उद्धव, गोपियों के संग, ग्वाल बालों के संग, बालकों के साथ, ग्वालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन गुजर जाता था, हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि अभी दिन है या रात है। दिन भर हंसते खेलते कब सुबह हो गई, कब शाम हो गया, पता ही नहीं चलता था। इसलिए उद्धव, आज उन ग्वालों की याद आ रही है। वो ग्वाल बाल भुलाए से भूला नहीं जाते। उस दिन की याद आती थी, उस बचपन की याद आती है जब हम सब खेलते खेलते सारा दिन व्यतीत कर देते थे, गुजार देते थे। उस दिन की याद आ रही है। हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए से भी भूला नहीं जा रहा है। अनुप्रास अलंकार है पंक्ति में, संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ अवश्य लिखेंगे और सभी पंक्तियों का, सभी पद का एक ही संदर्भ होगा। गुण मधुर है, भाषा ब्रज ही रहेगी, अनुप्रास अलंकार हैं पंक्तियों में और वियोग श्रृंगार रस हैं। आगे कह रहे हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सहित जदुनाथ। नाथ माने स्वामी, हित माने लगाओ, जिनसो। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, धन धन ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य है। धनी धनी उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार, वो ब्रजवासी धन्य है जिसको आज जिनसो हित जदुतात प्रेम स्वामीनाथ अर्थात श्री कृष्ण स्वयं ब्रजवासी से प्रेम करते हैं। भगवान स्वयं ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, जिससे भगवान प्रेम करने लगे, ईश्वर प्रेम करने लगे, इसलिए वो ब्रजवासी धन्य है। श्री कृष्ण जदुनाथ, श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए हैं, ब्रजवासियों से प्रेम करने लगे हैं, इसलिए वो ब्रजवासी धन्य है। उनका भाग्य धन्य, सौभाग्यशाली ऐसे ब्रजवासी थे जिसको श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रेम करता है। आज लोग भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भगवान स्वयं ब्रजवासियों के पीछे भागा करते थे, उनको याद करते, उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे नाथ, ऐसे स्वामी हैं। शेष था। अब हम लोग मथुरा में थे, अब मथुरा से हम लोग चलते हैं गोकुल ब्रज, जहाँ उद्धव जी संदेशा लेकर के पहुंच जाते हैं और चलते चलते उद्धव जी को लगता